अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, खूबसूरत दिन जुमे का। हमेशा मैं कहती हूँ जुमे का दिन बड़ा अच्छा लगता है, ईद का समा होता है। लेकिन पिछले दिनों जब लॉकडाउन की वजह से सारी मस्जिदें बंद थी, सब जगह पर मतलब इबादत की इजाज़त नहीं दी गई हुई थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं जब जुमे वाले दिन शो कर रही होती थी तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए एक रूटीन बन गई थी कि खूबसूरत दिन ईद की तरह जो लगना, वो बोल ही नहीं पा रही थी। लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हमारी मस्जिदें खुली, हमारे काबा शरीफ खुले और दोबारा से हमारी वही नमाज़ें सारी चीज़ें वो स्टार्ट हुई हैं। लेकिन कोरोना का अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। बस आप सब लोगों की दुआएँ हैं, इंशाअल्लाह ताला जितने भी मुसलमान हमारे बहन भाई हैं जो दिल से दुआ करें मस्जिदों में जाके, घरों में जाके, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा बस 1-2 महीने की बात है और ये वबा जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम सब के ख़ुद के भी हाथ में है, हमें ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। देखिए अल्लाह ना करे अगर आपके घर के या फैमिली के किसी भी, अल्लाह ना करे किसी को लगा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि उनसे मुलाकात करने ना जाए। देखिए नाराज़गियाँ तो होती हैं, सबको पता है, नाराज़ हो जाते हैं कि फ़लाना नहीं है, फ़लाना नहीं है, लेकिन क्या है उससे 10 लोगों को और लग जाता है। अब वो ज़ाहिर है अगर आपकी किसी फैमिली की किसी को आप जाएंगे वहाँ पे आपको जर्म्स लगेंगे, फिर आप घर पे आओगे, आपके कितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर में, उनको लगेगा, तो ये फैलते फैलते फैल ही जाएगा। हम सब के हाथ में, हम खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम सब इसको रोक सकते हैं। सिर्फ यही है कि ज़रा सा बस ख्याल करना, ज़रा सा ख्याल कीजिए। ख्याल यही है हाथों को धोएं, सफाई करें अपने हाथों की, घर की सफाई रखें। ये भी कहते हैं कि घर को भी साफ़ सुथरा रखें। ज़ाहिर जर्म्स जो हैं वो गंदगी से ही फैलते हैं और कोशिश करें गर्म पानी से नहाएं, ठंडे पानी का तो अभी छोड़ दें। अभी देखें मौसम भी कुछ चेंज हो रहा है, लोगों को वैसे भी फ्लू वगैरह नज़ला बुखार चल ही रहा है, तो बहुत सारे लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और फ़ौरन अपने आप को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। ये अच्छा किया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ख्याल ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ ये ज़रा करें कि अपना मिलना जुलना कम कर दें, बस थोड़ा सा एहतियात करें। देखिए फ़ायदा ही है ना, अगर जब आप लोगों के घर में कोई नहीं आएगा तो आप अकेले रहोगे, अपने 10 हज़ारों काम कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों की। वैसे तो अल्लाह ताला ज़िंदगी सबको दे, ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। ठीक है जी। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं चाउमीन बन रही है, ठीक है, और इसके साथ हम बना रहे हैं लेमन ऑरेंज सोडा बन रहा है और साथ में चिकन चीज़ बॉल्स बन रहे हैं। ठीक है, जो हम चाउमीन बना रहे हैं हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर, और हमेशा बेक पार्लर से बड़े मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने आपको सिखाई है। ज़ाहिर है बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और बेक पार्लर ने तो वैसे भी सब लोगों की बड़ी लाइफ को आसान कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। चाट मसाला है, चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो केचप है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, सिरका है और उसके अलावा मज़ेदार खाने। अब देखें ना, आपने देखा होगा कि जब लजानिया खाना होता है तो हर कोई क्या कहता है कि किसी कहीं रेस्टोरेंट से कहीं से जाके मंगवा के खाए, लेकिन अब आपको लजानिया भी मिलेगा खाउन से। हर किसी को बनाने भी नहीं आते, उनकी रेसिपी भी नहीं पता होती, लेकिन एक बेक पार्लर ने आपके लिए ये भी आसानी कर दी है कि आपको खाउन से, लजानिया, मलाई बोटी, मैक्रोनी, ये सारी चीज़ें अब आप घर में बना सकते हैं। कैसे? उर्दू और इंग्लिश में रेसिपी लिखी हुई है और सारे मसाले उसके अंदर हैं। ठीक है जी। तो आज हम बना रहे हैं चाउमीन। ठीक है, तो अज्जा बता देते हैं। हम बना रहे हैं चाउमीन के लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें चिकन ले लें, बीफ ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हमें चाहिए इसके अंदर उबला हुआ 1 पैकेट चाहिए चाउमीन का, स्पैगेटी का, और टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, चिली गार्लिक सॉस आधा कप चाहिए, उबला हुआ कीमा चाहिए, बीफ ले लें, मटन ले लें आधा किलो, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप हरी प्याज, 1 कप बंद गोभी, 1 कप गाजर, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में कुटी मिर्चें 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, और हस्ब ज़रूरत हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल का इस्तेमाल क्यों हस्ब ज़रूरत करना है कि इसलिए कि अगर आप चाहें तो 2 टेबल स्पून से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको 4 से 5 टेबल स्पून में बना सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी जितना आप इसमें ऑयल डालना चाहें। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, हम पानी में इसको बॉयल करने रखेंगे। जो हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर की स्पैगेटी। ठीक है, पानी मैंने रख दिया या उबलने के लिए, और इस्तेमाल करें। हमारे पास है यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर का मैं आपको बता दूँ, इसकी बहुत सारी खूबियाँ ये है कि आपके खाने को जलाता नहीं है, आपके खाने का रंग ख़राब नहीं करता, डबल कोटिंग में बहुत आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, और उसके अलावा बड़ी मुनासिब कीमत में कढ़ाइयाँ हैं, इनके पैन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और बड़े खूबसूरत कलर्स में भी हैं। और उसके अलावा इसका ये भी खूबी है कि अगर आप इनको लेना चाहें, ख़रीदना चाहें तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और किसी को गिफ्ट देना चाहें तो आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो ब्रांड है वो शेफ़ कुकवेयर है, जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। और अब देखें प्रेशर कुकर से कितनी ज़िंदगी आसान कर दी है, फटाफट झटपट सारी चीज़ें बन जाती। अच्छा जी, यहाँ पानी बॉयल करने रखती है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे
स्पैगेटी ले लेते हैं, कोई भी आप ले लीजिए। कौन सी हमने रखी है? अच्छा वहाँ नहीं रखी है ये। अच्छा जी, हमारे पास है ये है फजीता, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये खौंसे हैं, खौंसे के अंदर आपको 4 in 1 मिलेंगे, और लजानिया इसके अंदर भी आपको प्रॉपर वाइट सॉस वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मैंने एक पैकेट ले लिए, इसको हम यहाँ पर फजीता। अच्छा, इसके अंदर आपको मसाला भी मिलेगा, आराम से आप इसको। अच्छा, ये रखा हुआ है पैकेट में, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये हम डाल देते हैं। फजीता भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो दिल करता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको खोलती हूँ, पानी बॉयल करती हूँ, इसको जब पानी में डालती हूँ, जब तक ये बॉयल होगा 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको उबालना है। देख लीजिए, पूरा पैकेट आप नहीं भी यूज़ करें तो आप क्या कीजिएगा, आधा पैकेट यूज़ करें और आधा पैकेट आप दोबारा उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको खोलते हैं, और ये अब जाएगा पानी के अंदर। पानी अच्छी तरह से उबल रहा है, और ये पानी में जाएगा, और पानी में डालकर हम इसको उबालते हैं जब तक ये बॉयल हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मैंने कहा जब तक यहाँ पर ड्रेन आउट कर लूँ, इसलिए कि वो ज़्यादा देर हम इसको बॉयल करेंगे ना तो ये नरम हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। हमारी ये स्पैगेटी जो है इसको हमने बॉयल कर लिया, थोड़ा सा जब तक ये पानी में से निकाल लेते हैं ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। और दूसरा ये है कि हल्का सा ऑयल भी लगा लेंगे तो भी ये नहीं होगा, सही है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम तैयारी करेंगे इसकी, जो इसके साथ वेजिटेबल और सब चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर डाल देते हैं ऑयल, तकरीबन आप 4 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं अच्छी लगती, खाई भी नहीं जाती है। 4 खाने के चम्मच हम इसमें डालते हैं ऑयल के, ये देख लीजिएगा 4 टेबल स्पून। इसके अंदर वेजिटेबल कटिंग करके रख ली है सारी। अच्छा जी, फ्रेश लहसुन, ताज़ा लहसुन, उसको आपने चॉप कर लेना है, वो आप डाल दीजिएगा। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है जब तक हम इसको चॉप कर लेते हैं। बारीक बारीक चॉप करके इसमें डालते हैं। कीमे को हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया, बीफ का कीमा लिया, और अभी इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, ठीक है। चिकन भी आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा फ्राई करते हैं। अच्छा, मेरे पास रेसिपी में तो नहीं लिखा हुआ रेड वाली, मेरे पास ये रेड ऐसी है कि मेरे पास ग्रीन पड़ी हुई थी जो शिमला मिर्च, तो वो 2 दिन रखी रही बाहर ही, जहाँ पे आलू प्याज वगैरह रखते हैं, तो इसका कलर थोड़ा सा रेड हो गया था। तो मैंने कहा चलें यूज़ हम कर लेते हैं, ख़राब तो है ही नहीं, कलर ही थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो वैसे भी अगर आपको रेड चिली बनानी हो ना, तो आप उसको जो घर के अंदर जिस तरह से आपका कोई भी किचन का एरिया है जहाँ पर सब्जियाँ आप रखते हैं, तो वहाँ पर आलू प्याज वगैरह तो वहाँ रख दें तो 2-3 दिन के अंदर वो रेड हो जाती है, इसलिए कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये लहसुन यहाँ पे फ्राई हो रहा है, इसमें हम पहले डालेंगे कीमा, ठीक है। थोड़ा सा कम करते हैं, पहले जाएगा कीमा। अच्छा जी, शनाज से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। और बताएं, क्या शो कर रही हैं आप? चलें, बहुत शुक्रिया। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या पूछेंगी? फरमाइश बात यह है कि लौकी का हलवा बनाना सिखा दें किसी दिन। लौकी का हलवा? जी चलें, बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ? और मैंने गिफ्ट विन किया था तो वो अभी तक मिला नहीं मुझे। कब विन किया था आपने? ये 28 मई को किया था, एक पिछले साल किया था, वो भी नहीं मिला। 28 मई को किया था। आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं, राइडर नहीं जा रहे हैं। पिछले साल जो किया था वो भी नहीं मिला ना। पिछले साल भी आपको नहीं मिला? फिर आपकी थोड़ी बहुत तो कोई गलती होगी जो आप फ़ोन नहीं रिसीव करती होंगी, हैं?
नहीं फोन करके मैं हैं? रिसीव करती हूँ जो नंबर लिखवाया अच्छा हुआ है। चलें, खैर अभी आप ऐसा कीजिएगा, फ़ोन बंद ना कीजिएगा, अंदर हमारी टीम बैठी है, उनसे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर हमने कीमा डाल दिया, इसके अंदर थोड़ा सा कीमा मैंने रख दिया पकने के लिए। यहाँ पर सारी वेजिटेबल को मैंने एक ही प्लेट में डाल दिया ताकि आराम से हम इसको उसमें डाल सकें। ये देख लीजिएगा, शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी प्याज मैं बिल्कुल आखिर में डालूँगी, बंद गोभी वगैरह ये डाल दिए, ठीक है? अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है, आपको नज़र आ रहा है कि बेक पार्लर का टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आला क्वालिटी की। इसलिए पूरा रमज़ान मैंने घर में टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया था, बेक पार्लर का इस्तेमाल किया था, तो बहुत अच्छा था, ठीक है? तो आप भी अपने घर में ला के रखें और इसको इस्तेमाल करें और इन मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास है कीमे के अंदर, थोड़ा सा इसको मैंने पकाना है। काली मिर्च थोड़ी सी डाल ही देते हैं, नमक, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा चटपटा मज़ेदार होना चाहिए ना। यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सोया सॉस और टोमेटो केचप, ये बेक पार्लर का, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सोया सॉस डाल देंगे, तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने इसमें सॉस डाल देना है। 4 टेबल स्पून के जितना आपने सोया सॉस डाल देना। चलेंगे 4 टेबल स्पून सोया सॉस का। और इसके बाद ये मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस, दोनों आधा कप डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, और उसके साथ हम डालेंगे इसमें टोमेटो केचप। दोनों बेक पार्लर के बहुत मज़ेदार हैं, इसलिए कि आप आम जगहों से जो ख़रीद रहे होते हैं आपको नहीं पता कैसे उसमें कौन सा केमिकल डाला है, कौन से टोमेटो का इस्तेमाल किया, लेकिन आपको पता है बेक पार्लर का एक नाम है और उनकी हमेशा जो भी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, ठीक है? इसके अंदर जा रहा है टोमेटो केचप और इसके अंदर हम पहले डालेंगे पास्ता, फिर वेजिटेबल। चले जी, ये हमारे पास जो बॉईल करके रखी हुई थी ये हम डाल देते हैं। साथ में शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसके साथ मैंने डाल दी यहाँ पर गाजर। बस मिक्स करते हैं इसको और उसके बाद इसका चूल्हा बंद करते हैं। आखिर में इसमें डाल देंगे हरी प्याज। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। नूडल्स को मैंने बॉईल कर लिया है, बहुत मज़े की बनती है, चटपटी मज़ेदार किस्म की। कुटी हुई मिर्चें भी डाली हैं, कीमा भी डाला है, इससे बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। और वेजिटेबल को तो हमने ज़्यादा पकाना ही नहीं है, ज़ाहिर है वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहेंगी, क्रंची रहेंगी, तो आपको जब भी इसका खाने का मज़ा भी आएगा। तो इसकी अच्छी तरह से करते हैं हम मिक्सिंग। ये बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। क्या कह रहे, ब्रेक का नहीं? अच्छा, आवाज़ें आ रही हैं बस पसंद। कॉल आई, कॉल कौन है? असला, अच्छा चलिए जी। अच्छा जी, इसको मिक्सिंग करते हैं अच्छी तरह से। इसको ये देख लीजिएगा, आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। टोमेटो केचप है, इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है वेजिटेबल बड़ी मज़ेदार सी। अच्छा, अगर आप नहीं भी डालना चाहें इसमें बीफ या चिकन, तो उसकी जगह आप इसको क्या कर सकते हैं, आप खाली वेजिटेबल का ही बना सकते हैं। होन बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? चलें जी, कुछ नहीं बोल रहे। ये हमारी होगी चाउमीन रेडी। इसको करते हैं थोड़ी देर दम पे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, बाद में डालेंगे हरी प्याज। और ये चाउमीन तो हमारी रेडी है। ऐसा करते हैं, हम आपको सेकंड रेसिपी के अज्जा बता देते हैं जो बहुत मज़ेदार से बन रहे हैं। हमारे पास जो चिकन चीज़ बॉल्स बच्चों के बड़ों के सबके ज़्यादा फेवरेट है। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो चाहिए। इसके अंदर चिकन का कीमा, 1 अदद अंडा, मोज़रेला चीज़ 1 कप चाहिए, हरी प्याज 250 ग्राम चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, लहसुन 2 चाय के चम्मच। इसके बाद नमक आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया या पार्सली ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, ऑयल 4 खाने के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे इसको डीप फ्राई करने के लिए। और साथ में ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को तो पहले मैं चॉपर में डाल के इसको पीस लेती हूँ, ठीक है? इसको चूल्हा बंद करती हूँ। ये मेरे पास है चिकन है, इसको हम पीसते हैं।
यहाँ पर। फिर इसके अंदर बाकी के अज्जा डालेंगे। आधा किलो बोनलेस चिकन, ये देख लीजिए। ये ऑन भी किया, पीछे से नहीं किया, मेरे ख्याल में वहाँ से ऑन ही नहीं किया। चलें जी, हम इसको पीसेंगे। पीसने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी करके रखते हैं, अंडा है, लहसुन वगैरह सारी चीज़ें रेडी करके रखते हैं। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चाउमीन हमारी होगी रेडी और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सी चाउमीन हमारी रेडी हो चुकी है, उसको हमने निकाल दिया। बड़ा ज़बरदस्त सा कलर, बड़ी मज़ेदार सी बनी है। चिली गार्लिक सॉस, साथ में टोमेटो केचप, साथ में सोया सॉस, ये डालकर इसको बनाई, बहुत मज़ेदार बनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो बना रहे हैं चीज़ बॉल्स, उसके लिए क्या है, मैंने ये प्याज और लहसुन के जवे, थोड़ा सा हरा धनिया ये डाल दिया। इसी के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नमक, ठीक है, और कॉर्नफ्लावर, ये मैं भी चॉपर में ही डाल देती हूँ। पहले ये डाल के थोड़ा सा चॉपर को चलाती हूँ, फिर इसकी बॉल्स बनाने, अंडे में ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, ये है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये कॉर्नफ्लावर, इसी के अंदर डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा, आपको पता है ना, टूटे ना। 1 से 1.5 टेबल स्पून आप डाल दीजिएगा। चीज़ अभी बाद में डालूँगी, पहले इसको मैं थोड़ा चला लूँ, फिर चीज़ भी इसमें डाल दूँगी। चलें, यहाँ पर है मेरे पास चेडर चीज़, आप जो इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ चेडर चीज़ को, ये हम पीसीस करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, ताकि उसके अंदर ही ये जो है सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो आराम से हमें बॉल बनाने में आसानी होगी। बस ये काफ़ी होगी। ठीक है, ये मैं भी डाल देती हूँ इसी के अंदर। कौन है? ओके ओके, अच्छा जी। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर हमारे पास अंडा है, ब्रेड क्रम्ब्स हैं, बस कोट करेंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल जो है ये रखा। चलें जी, फिर ड्रिंक बनेगा बहुत मज़ेदार सा। चलिए, जब तक ये गर्म हो रहा है, चलें जी ये निकाल लेते हैं। चलें जी इसको निकाल लेते हैं। चलें जी, अच्छा जी, इस वक्त देख रहे हैं, पहले भी जैसे मैंने कहा था कि मैं काफ़ी टाइम से हम लोग सारे जितने भी शेफ़्स हैं हम लोग इस्तेमाल करें शेफ़ कुकवेयर। ये नहीं कि सिर्फ हम यहाँ टीवी पर इस्तेमाल करें, हमारे घरों में भी इसी का इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर है, आपको पता है, जब शेफ़ होते हैं तो उनके घरों में खाना भी बहुत ज़्यादा बनता है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इनके घर जाए और ये बड़ी मज़े की चीज़ बनी होगी, ये बनेगी। तो मेहमानों का भी आना जाना बहुत होता है। जब मेहमानों का बहुत आना जाना होता है तो खाना भी बहुत ज़्यादा बनता है। और अमूमन क्या होता है कि हम जब आम ब्रांड का कोई भी चीज़ लेते हैं, तो जब हम उसमें खाना बना रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि उसमें से अंदर से काली पॉलिश उतर रही होती है, खाने का रंग भी ख़राब हो रहा होता है, और फिर बड़ा दुख होता है जब आप इतनी मेहनत से काम जो सारा कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं। लेकिन शेफ़ कुकवेयर की ये गारंटी है कि इनके जितने भी बर्तन हमने इस्तेमाल किए, ज़रा भी कोई कालक नहीं निकली, कहीं से जलता नहीं है, आपका खाना नहीं जलता है, कलर उसका ख़राब नहीं होता, डबल कोटिंग की हुई, और ज़बरदस्त किस्म के इनके सारे बर्तन हैं। कलर्स में भी है, पिंक कलर भी बड़ा खूबसूरत सा है, उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक है, ग्रे कलर में भी हैं, और साथ में शेफ़ कुकवेयर के जो सिल्वर स्टील के वो भी बड़े ज़बरदस्त से बर्तन हैं।
तो बस आप भी अपने घर में ला के रखें। आप अगर आजकल जिस तरह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप ऑनलाइन आप इसको मतलब मंगवा सकते हैं और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस भी है, ये नहीं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है। आप आराम से इसको अपने घर में मंगवाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के लिए, बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे शादी ब्याहों का जिनका होता है बच्चियों के लिए, उनके लिए बड़े ज़बरदस्त है। ठीक है, तो आप भी मंगवा के रखें शेफ़ कुकवेयर। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लीजिएगा चीज़ भी इसमें हरा प्याज था, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया था, लहसुन के जवे थे, सारी चीज़ें मिक्स की। मिक्स करने के बाद इसको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास अंडा है, ब्रेड क्रम्स है, उसमें कोट करेंगे और इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर गर्म हो रहा है ऑयल। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हमने बहुत सारा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जिस तरह से मैंने आपको कहा कि डेली हम लोग बना रहे होते हैं, यहाँ पर कहवा बन रहा होता है। कहवा जो मैंने यहाँ बना के रखा है, ये देख लीजिएगा, सना मक्की के पत्ते हैं, इसमें थोड़ी सी हल्दी है, इसके अंदर अदरक डला हुआ है, लेमन ग्रास डला हुआ है और ज़रा सा इसके अंदर आपने अदरक, लेमन ग्रास, हल्दी और इसके साथ आप इसके अंदर डाल दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपने शहद के साथ पीना है तो शहद डाल दीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैंने इतना सारा बनाया इसलिए कि हम सब यहाँ पर कैमरामैन सब मिलके इसको पिएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें इस तरह से हम बनाते हैं छोटे छोटे इसके बॉल्स। बड़े बनाएं, छोटे बनाएं, थोड़े से बड़े भी बना सकते हैं। तो चलें, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, बस इतने। अच्छा, चीज़ बॉल जब भी बनाएं तो आप क्या कीजिएगा, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा, वरना वो कहता है कि चीज़ इसकी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो मैं अभी इसको हाई फ्लेम पे करूँगी। यहाँ पर फ़िलहाल बनाती हूँ, अंडे में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस सिंपल ये हो जाएगा। फिर ड्रिंक की तरफ चलेंगे, उसकी सारी चीज़ें हमारे पास रेडी की हुई हैं, तो हम फिर उसकी तरफ चलेंगे। एक अदद मैंने अंडा ले लिया और जितने इसमें बनेंगे तो हम उस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, अब एक आपको बता देती हूँ, आपने इस तरह से इसको पहले कोट करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में देखिए। अब इसको जैसे ही ऑयल गर्म होगा सब एक साथ डालेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे, फ्राई हो जाएंगे। चाउमीन हमारी रेडी हो चुकी है और बस ड्रिंक की तरफ चलेंगे, ड्रिंक का हम करेंगे और साथ में है कि बाकी हम ग्रीन टी को पियेंगे, आप लोगों को भी कहेंगे घर में बनाकर पिएँ। ठीक है जी, बस यही बनाकर मैं अभी हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी। जब तक ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चीज़ बॉल जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये देख लीजिएगा। ये देख, मैंने थोड़ी सी इसकी फ्लेम स्लो की थी इसलिए कि थोड़े मोटे मोटे बनाए तो ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं और कच्चे ना रहें। बस अब ड्रिंक की तरफ चलेंगे। चाउमीन हमारी रेडी हो चुके हैं, ये भी रेडी हो चुके हैं, बस इसको भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम ड्रिंक की तरफ आते हैं। बहुत मज़ेदार सा ड्रिंक बन रहा है, सही है। अब ये चलें जी, इसको भी निकालते हैं। ये चीज़ बॉल हमारे घर के होममेड तैयार हो गए। चीज़ डाली है, कीमा डाला है, हरी प्याज डली है, थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये रेडी हो गए। चलें, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम चलते हैं ड्रिंक की तरफ। यहाँ पर जो हम ड्रिंक बना रहे हैं, मेरे पास है यहाँ नमक, ये रहा नमक, काली मिर्च, साथ में इसके अंदर डालेंगे हम कोई भी सोडा वाटर ले लीजिएगा, आइस ले लीजिएगा, बर्फ़ ले लीजिएगा, इन सबको चलाकर हमने इसको बनाना है। यहाँ पर डालते हैं बर्फ़ सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद ये शुगर है, चीनी है, ये हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चाहिए। साथ में इसके अंदर हम डाल देते हैं काली मिर्च, ज़रा सी, बिल्कुल, ये तो ज़रा थोड़ी ही डालेगा। पुदीने की पत्तियाँ, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, मज़ेदार किस्म का। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसमें जाएंगी। ये ऑरेंज वाला मैंने साशे लिया है, ज़ाहिर आपको पता है ऑरेंज तो अभी है नहीं है, ये साशे वाला ही है, मैंने वो लिया, वो इसमें डाल देते हैं। और सोडा वाटर कोई भी आप ले लीजिएगा, एक अदद सोडा वाटर।
अच्छा, इसको उसी टाइम पे आपने बनाना है, उसी टाइम पे आपने पीना है। जब आपको मूड हो ना पीने का तो उस टाइम पे आपने फ़ौरन के फ़ौरन बनाना है। चलें जी, ये रेडी हो गया। थोड़ा सा ब्लेंडर को अच्छी तरह से चलाइएगा ताकि अंदर तक वो जो इसके अंदर हमने जो डाली है, आइस डाली है, वो अच्छी तरह से क्रश हो जाए। साथ में इसके अंदर जो हमने मिंट्स है, शुगर है, सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चलिए अब इसके अंदर डाल देते हैं हम और इसके बाद इंजॉय करें मज़े से। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, बस चीज़ें तो हमारी वैसे ही रेडी हो चुकी हैं पूरी। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। जो हमारा रिकैप ब्रेक आएगा उसके अंदर आपको मिलेंगी मज़ेदार सी रेसिपीज़, उसको नोट कीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा जब तक कि मैं क्लासेस के अंदर पोर कर रही हूँ। तो लेते हैं एक ब्रेक। चिकन चीज़ बॉल्स। अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप, हरी प्याज 250 ग्राम, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तेल तलने के लिए ब्रेड क्रम्स हस्ब ज़रूरत। तरकीब: चिकन के कीमे में मोज़रेला चीज़, अदरक का पेस्ट, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, नमक, कटे पार्सले, हरी प्याज, पिसी लाल मिर्च, कटा लहसुन और तेल मिलाएं। अब इनके बॉल्स बनाकर अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। आखिर में इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें और निकाल कर सर्व करें। चिकन चीज़ बॉल्स तैयार हैं। लेमन ऑरेंज सोडा। अज्जा: सोडा वाटर 1 गिलास, लेमू के स्लाइस 2 अदद, नींबू का रस आधा कप, पानी 4 गिलास, काला नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1/4 चाय का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, पुदीने की पत्तियां 1 कप, बर्फ़ 2 कप, ऑरेंज जूस 2 कप। तरकीब: तमाम अज्जा ब्लेंड करके गिलास में डालें। आखिर में पुदीना और लीमू के स्लाइस डालकर पेश करें। चाउमीन। अज्जा: उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, टोमेटो केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, उबला बीफ का कीमा आधा किलो, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज 1 कप, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल हस्ब ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें कीमा डालकर तेज़ आंच पर भून लें। उसके बाद तमाम अज्जा डालकर उबली स्पैगेटी शामिल कर दें, फिर 5 मिनट दम देकर सर्व करें। चाउमीन। अज्जा: उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, टोमेटो केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, उबला बीफ का कीमा आधा किलो, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज 1 कप, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल हस्ब ज़रूरत। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार से चीज़ बॉल्स तैयार हो चुके हैं। चिकन चीज़ बॉल्स है। यहाँ पर हमने चाउमीन तैयार की है, साथ में हमने बहुत मज़ेदार सा ऑरेंज लेमन सोडा बनाया, बहुत ही मज़ेदार सा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अक्सर ये होता है ना कि जिस तरह से मिंट वाला जो सोडा बना है, तो मेरे घर के करीब ही एक है वहाँ पर फेज़ 2 में, तो मेरा बेटा अक्सर कहता था अम्मी चले वहाँ पीने चलते हैं, बड़े मज़े का बड़े मज़े का। मैंने कहा चलो, मैं चली गई साथ में पीने के लिए। तो मैंने कहा हाँ, ये तो कहते हैं आप तो बुराइयाँ ही करेंगी। मैंने कहा बुराइयाँ नहीं, जो घर में बनता है उसकी बात ही क्या अलग है। और वाकई घर में इतना मज़े का बना वो नाम ही नहीं लेता। तो इसी तरह से बाज़ार से मिलता है, बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, फिर हमें नहीं पता कौन सा पानी का इस्तेमाल किया, कौन सी आइस का इस्तेमाल किया। तो बस आप घर में बनाएं और इन्जॉय करें, बच्चों को बना कर दें। और बस थोड़ा सा बर्फ़ का कम इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडा ज़्यादा ना दीजिएगा। लेकिन वैसे ज़ाहिर ऑरेंज जूस तो आपको पता है, वैसे भी कहते हैं कि आजकल जैसा कोरोना की वजह से ऑरेंज या फिर आप कैल्सी वगैरह वो पी सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, ये लेमन ऑरेंज सोडा जो बनाया था इसका मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। एक सोडा वाटर की बॉटल ली थी, साथ में आप नींबू इसमें स्लाइस में डाल दीजिएगा, ऊपर से वो मैंने नहीं डाले, भूल गई हूँ, तो नींबू स्लाइस में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा आपने काला नमक लेना है, थोड़ा सा आपने काली मिर्च लेनी है, साथ में ऑरेंज जूस लीजिएगा, थोड़ी सी आइस लीजिएगा, पुदीने की पत्तियाँ लीजिएगा। सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर थोड़ी सी शुगर डाल के उसको ब्लेंडर को चला दीजिएगा। मज़ेदार सा ये रिफ्रेशिंग सा जो ड्रिंक है वो तैयार होगा। साथ में चाउमीन ज़रूर तैयार कीजिएगा। मैंने पहले बीफ था थोड़ा सा बॉईल कर लिया, ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है उसको गलने में। फिर हमने ऑयल गरम किया, उसमें लहसुन डाला, लहसुन में खुशबू आने लगी तो मैंने कीमा डाल दिया। फिर कुटी हुई मिर्च, नमक डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च नमक वगैरह डाल के थोड़ी देर उसको ढक दिया ताकि वो गल जाए। फिर सोया सॉस डाला, टोमेटो केचप डाला, चिली गार्लिक सॉस डाला, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था यहाँ पर मेरे पास जो स्पैगेटी बॉयल की थी वो डाल दी, और वेजिटेबल, जिसमें वेजिटेबल भी मैंने लिए थे इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज, तो ये सारी चीज़ें डाल दी और ये मज़ेदार सी चाउमीन तैयार होगी। चीज़ बॉल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन आप ले लीजिएगा, चिकन का कीमा ले लीजिएगा, साथ में आपने इसमें ले लीजिएगा चीज़ ले लीजिएगा, चेडर ले, मोज़रेला, वो आपकी मर्ज़ी है, थोड़ी सी हरी प्याज ले लीजिएगा, साथ में काली मिर्च, नमक, और इसके साथ आपने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ले लीजिएगा। सारी चीज़ें आपने चॉपर में डालनी है और अच्छी तरह से उसको चला दीजिएगा। जब सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर आपने चीज़ डाल के थोड़ा सा चलाना है, फिर इसके बॉल बनाइएगा, अंडे में कोट कीजिएगा, ब्रेड क्रम्स में कोट कीजिएगा, और उसके बाद आपने डीप फ्राई इसको कर लेना है, तो मज़ेदार चीज़ बॉल जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ज़रना क्या बना रही है? ज़रना क्या बना रही है? हाँ, तंदूरी फ़िश बन रही है, फ्रेंच लेंटिन सैलेड बन रहा है, दाल का बड़े मज़ेदार सा जी। और क्या बना रही? बस। अच्छा, चलें जी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत ज़बरदस्त सा सैलेड बन रहा है और तंदूरी फ़िश बन रही है। और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।